ये इंसान की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे भयानक गलती साबित हो सकती है। जरा उस मंजर की कल्पना करो, एक ऐसा प्रयोग जो धरती का नक्शा हमेशा के लिए मिटा सकता है। हमारे सामने एक विशालकाय धधकता हुआ ज्वालामुखी है जो इतना गर्म है कि लोहे को भी पानी बना दे, और उसके ठीक ऊपर हमने इंसानों द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे विशाल पाइप लगाया है। उस पाइप का मुंह इतना बड़ा है कि एक ट्रक उसमें से गुजर जाए। जैसे ही वॉल्व खुलता है, समुद्र का अरबों खरबों लीटर बर्फीला पानी एक प्रलय की तरह उस जलते हुए पाताल लोक में गिरना शुरू होता है। तुम्हें लग रहा होगा कि पानी आग को बुझा देगा। तुम्हें लग रहा होगा कि हम ज्वालामुखी को शांत कर देंगे। नहीं, हम उसे शांत नहीं कर रहे, बल्कि हम एक सोए हुए शैतान को जगा रहे हैं। जो तबाही अब आने वाली है, उसकी गूंज अंतरिक्ष तक सुनाई देगी। रुकिए, अपनी सांसें थाम लीजिए। आगे जो तबाही मचने वाली है, उसे देखने से पहले वीडियो को अभी पॉज करो और कमेंट में लिखकर बताओ, इस महायुद्ध में किसकी जीत होगी? अथाह समुद्र का पानी या पाताल की आग? 99% लोग इसका जवाब गलत देते हैं। देखते हैं क्या आपका दिमाग सही काम करता है या नहीं। और हाँ, ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली और अनदेखी घटनाओं को देखने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटी का बटन दबा दो, ताकि कयामत की खबर सबसे पहले तुम्हें मिले। कहानी को गहराई से समझते हैं। जैसे ही वो अरबों लीटर पानी उस क्रेटर में गिरता है, एक भयानक आवाज आती है, जैसे हजारों सांप एक साथ फुफकार रहे हों। छननन की आवाज के साथ आसमान में सफेद धुएं का एक पहाड़ खड़ा हो जाता है। शुरुआत में सब कुछ वैज्ञानिकों के प्लान के मुताबिक होता दिख रहा है। लावा की जो लाव पीली सतह थी, वो ठंडी होकर काली पड़ने लगती है। धीरे धीरे ज्वालामुखी का मुंह एक ठोस काली मोटी चट्टान से ढक जाता है। धुआं निकलना बंद, आग दिखना बंद। वैज्ञानिक खुश हो रहे हैं। दुनिया तालियां बजा रही है कि हमने कुदरत को हरा दिया, हमने ज्वालामुखी का मुंह बंद कर दिया। लेकिन ये जीत नहीं है, ये एक धोखा है। दोस्तों, अगर यहाँ तक की कहानी ने आपकी धड़कनें बढ़ा दी हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर ठोक देना, ताकि हमें पता चले कि आप में डर का सामना करने की हिम्मत है। असल खेल तो अब शुरू हुआ है। ऊपर जो काली चट्टान जमी है, वो दरअसल कुकर के ढक्कन का काम कर रही है। लेकिन नीचे, उस काली परत के ठीक नीचे, लावा अभी भी 1200 डिग्री पर खौल रहा है। और जो अरबों लीटर पानी हमने अंदर डाला था, वो गायब नहीं हुआ। वो पानी ज्वालामुखी की भयानक गर्मी के बीच फंस गया है। साइंस का एक खौफनाक नियम है, जब पानी भाप बनता है तो वो अपने आकार से 1700 गुना ज्यादा जगह घेरता है। यानी 1 लीटर पानी 1700 लीटर का बम बन जाता है। अब सोचो, हमने तो अरबों लीटर पानी डाला था। वो पानी अब अंदर ही अंदर सुपर हीटेड स्टीम, यानी अत्यधिक दबाव वाली भाप बन चुका है। वो भाप बाहर निकलना चाहती है, वो चीख रही है, लेकिन ऊपर हमने ठंडी चट्टान की परत जमा दी है। रास्ता बंद है। ज्वालामुखी के अंदर का प्रेशर किसी परमाणु बम से भी हजारों गुना ज्यादा बढ़ चुका है। जमीन अब कांप नहीं रही, बल्कि थर थर कांपते हुए फट रही है। जंगल के जानवर भाग रहे हैं, पक्षी आसमान से गिर रहे हैं। ज्वालामुखी के अंदर से ऐसी डरावनी आवाजें आ रही हैं जैसे धरती का पेट फटने वाला हो। और फिर वो पल आता है, बूम! एक ऐसा धमाका होता है जो हिरोशिमा के परमाणु बम को भी एक दिवाली का पटाखा साबित कर दे। इसे कहते हैं फ्रिएटोमैग्मेटिक विस्फोट। ज्वालामुखी का पूरा ऊपरी हिस्सा उड़कर हवा में गायब हो जाता है। ये विस्फोट सिर्फ लावा नहीं फेंकता, आसमान में 50 किलोमीटर ऊपर तक खौलता हुआ पानी, पिघले हुए पत्थर और जहरीली गैस का एक मशरूम क्लाउड बनता है। जो शॉकवेव निकलती है, वो आसपास की इमारतों को ताश के पत्तों की तरह गिरा देती है। लेकिन सबसे दर्दनाक मौत तो अभी आनी बाकी है। याद है, हमने पानी डाला था। वो पानी अब आसमान से वापस बरसेगा, लेकिन वो बारिश नहीं होगी। ज्वालामुखी की राख और वो पानी मिलकर हवा में ही कंक्रीट या सीमेंट जैसा कीचड़ बन जाएंगे। आसमान से खौलता हुआ, जलता हुआ कीचड़ बरसेगा। जरा सोचो, आप भाग रहे हैं और ऊपर से गर्म सीमेंट गिर रहा है। ये कीचड़ जिस इंसान पर गिरेगा,
वो इंसान वहीं का वहीं पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। न भागने का मौका, न चिल्लाने का। गाड़ियां, घर, पेड़, सब कुछ इस गर्म मलबे के नीचे हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। जो लोग विस्फोट से बचेंगे वो तेजाबी बारिश से जल जाएंगे। हमने सोचा था हम ज्वालामुखी को ठंडा करेंगे, लेकिन हमने उसे एक डर्टी बम बना दिया। कुदरत ने हमें सिखा दिया कि उसकी ताकतें से खेलना बारूद के ढेर पर बैठकर माचिस जलाने जैसा है। इस प्रयोग का नतीजा सिर्फ एक ही है, सर्वनाश।